का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको डिटेल्ड में देखिए। इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, उसके सिलेबस क्या होंगे, ठीक है। जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स के होते हैं, कितना मार्क्स आपको जरूरी है लाने के लिए, फिर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपको कट के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है, इस सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। देखिए सीटेट 2021 ये जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में लास्ट तक कंडक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो जनवरी फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी मिड तक ये एग्जाम डन है हो जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, क्या एग्जाम के सिलेबस में चेंज आ गया है। तो एग्जाम के सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं आएगा इतनी जल्दी, बट वैलिडिटी बढ़ गई है। इस रीजन से नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली हम लोगों को कहीं ना कहीं या तो पैटर्न में चेंज या पेपर के लेवल में चेंज, बट कुछ चीज़ें बेसिक होती है सीबीएसई की साइड से एकदम बिल्कुल क्लियर एंड कट सिलेबस दिया होता है, वो कभी नहीं चेंज होगा और वो एज इट इज रहेगा। तो चलिए, जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होता है अब तक, और ये 2 and 30 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का पूरा टाइम होता है, ओके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है इस एग्जाम का कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मार्क्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60%, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको सिर्फ 60% मार्क्स लाना है और आप क्या है सीटेट क्लियर हो जाएंगे। तो 90 मार्क्स लाना होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 82 मार्क्स लाना होता है अगर आप कैटेगरी से हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, तो ऐसे कुछ, तो आपको 82 मार्क्स लाना है। 55% आपको पास होने के लिए जरूरी है। तो ये होता है कुल लाइक सीटेट का पूरा पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं कि आप कौन से लोग हैं जो पेपर 1 में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए, पेपर 1 में अप्लाई करने के लिए यदि आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो पेपर 1 आपको फिल करना, और पेपर 2 मतलब 6 to 8। अभी पेपर 3 इस बार नहीं होगा, पेपर 3 नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली पेपर 3 भी आएगा जो 9, 10, 11, 12 के लिए होगा, ओके। अब पेपर 1 तो सभी भर सकते हैं मतलब जिन्होंने क्या डीएलएड कर रखा है, ठीक है। पेपर 2 में क्या है कि आपके पास, अगर आप पेपर 2 में जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आप देखो, अगर आपने बीएससी कर रखा है साइंस से तो आपको मैथ और साइंस चूज करना होगा पेपर 2 में, और अगर आपने सोशल मतलब कि लाइक बीएससी कर रखा है आर्ट्स से या कॉमर्स से, अदर किसी स्ट्रीम से, तो आपको सोशल साइंस लेना है। ये डिफरेंस होता है मेनली पेपर 1 और पेपर 2 में। अब बात करते हैं टोटल पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो 5 पार्ट्स में होता है। इसको इस पूरे पेपर को दोनों ही 150 मार्क्स का होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। दोनों ही कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर 1 में 5 सेक्शन होते हैं टोटल, जबकि पेपर 2 में सिर्फ 4 पार्ट्स होते हैं, ओके। पेपर 1 में 5 पार्ट होते हैं और पेपर 2 में 4 पार्ट होते हैं। पेपर 1 की बात कर लेते हैं पहले। पेपर 1 में फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगा, फिर मैथ होता है और ईवीएस होता है। देखिए, ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको फॉर्म फिल करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट को, मतलब जिस लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 1 में चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में चूज कर रहे हैं, तो आपको वही सेम लैंग्वेज 2 में चूज नहीं करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 अलग होगा आपका और लैंग्वेज 2 हमेशा ही अलग होगा, ये दोनों अलग होंगे। फिर मैथ है और ईवीएस है, ये पांचों पोर्शन ही 30 मार्क्स का होता है और टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ये हो गया पेपर 1। फिर बात करते हैं पेपर 2 की। तो देखिए, ये जो पेपर 1 में 3 सेक्शन है ना, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यही सेम एज इट इज होता है किसमें, पेपर 2 में। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। अगर आपको बस पेपर क्लियर करना है तो आप दोनों ही पेपर जब तैयारी करोगे तो जो ये 3 सेक्शन है वो सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। पेपर के लेवल में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये जो 3 सेक्शन है उसमें, ठीक है।
अब जो ये फोर्थ सेक्शन है मैथ एंड साइंस, ये उन बच्चों के लिए ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपने बीएससी कर रखा है साइंस से, तो आपको मैथ और साइंस फिल करना है, मैथ और साइंस लेना है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स से या फिर अदर किसी स्ट्रीम से, तो आपको क्या करना है, सोशल साइंस लेना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसमें मार्किंग स्कीम जो है ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, मतलब कि ये टोटल 90 और इसका भी ये 30, 30 और ये 30, टोटल 90। ठीक है, ये 3 पोर्शन दोनों में कॉमन होते हैं। बाकी इसमें ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो ये टोटल 150 हो गया। इधर क्या होता है, ये तीनों तो 90 हो गया, ऊपर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों तो 90 हो गया। और बाकी जो ये होते हैं, अगर आपने ये भी लिया या ये दोनों, ये 60 का होता है, तो 90 और 60 150 हो गए, टोटल 150 का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब इसमें 60 मार्क्स में डिवीजन अलग अलग है, इसमें ये आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले अभी देख लीजिए पेपर 1 की बात कर लेते हैं। सीडीपी 30 मार्क का, इस सीडीपी के अंदर आपको 3 पोर्शन पढ़ने होते हैं। पैडागोजी जो ये भी 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी 10 मार्क्स के आएंगे, और लर्निंग पैडागोजी, इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस सीडीपी के अंदर यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट कवर होता है, इसके अंदर आपको 3 साइंटिस्ट का मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, पियाजे, कोलबर्ग्स एंड वाइगोट्स्की। ओके, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप बात करोगे लैंग्वेज की, तो देखो लैंग्वेज दोनों ही सेम होता है, मतलब सिलेबस सेम है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज आएंगे, पोयम आएंगे, 15 मार्क्स का इसमें आते हैं। एक 8 और एक 7 का आएगा, 2 आएगा, एक पोयम और एक पैसेज, ये 8 और 7 के आएंगे, अनसीन पैसेज कहते हैं इसको। फिर पैडागोजी आएगा, ये भी 15 मार्क्स का आएगा आपका। सेम लैंग्वेज 2 में भी आपका ये कॉम्प्रीहेंशन आएगा 15 का, और फिर पैडागोजी 15 का, मतलब सेम है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, बस जो लैंग्वेज आप चूज करोगे ये डिफरेंस होता है। फिर है मैथ, मैथ भी 30 मार्क्स का आएगा। इस 30 मार्क्स में से आपके न्यूमेरिकल आते हैं 15 मार्क्स का, ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी वे में, जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबके इजी लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। और इसके साथ आपको पैडागोजी 15, ये जो पैडागोजी होते हैं, ये जो लैंग्वेज आप चूज करोगे या फिर मैथ में या ईवीएस के अंदर भी पैडागोजी जो आएगा, ये वो पैडागोजी लाइक उस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ाना है उनसे रिलेटेड। फिर ईवीएस आएगा, ये भी 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं पेपर 1 के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं पेपर 2 की, तो 3 पोर्शन तो सेम ही है, पैडागोजी, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वही सेम, ऐसे ही सेम आते हैं, इसमें भी 10 10 10 का, फिर ये 15 15 का, और इसमें भी 15 15 का, ये 3 सेम है। फिर उसके बाद आपका जो मैथ और साइंस आप चूज करोगे, जो साइंस वाले बच्चे हैं उसके लिए कैसे डिवीजन होता है ये देख लो आप। मैथ आपका 30 मार्क्स का होगा, मतलब मैथ और साइंस 2 है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों को क्या है, मैथ और साइंस दोनों है, तो मैथ 30 का और फिर साइंस 30 का, 30 30 क्या हो गए, 60 हो गए, ये हो गए। अब मैथ के अंदर भी आपका डिवीजन होगा 15 15 का, वो कैसे, जो सब्जेक्ट पोर्शन मैथ है उस मैथ से आपके सब्जेक्ट के 15 मार्क्स आएंगे, और फिर पैडागोजी का आपका 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये मैथ के 30 हो गए। फिर साइंस का जो 30 है, इसमें से आपको सब्जेक्ट साइंस का जो कंटेंट है एनसीईआरटी का, उससे सब्जेक्ट 15 का आएगा, मतलब सब्जेक्ट से 15 मार्क्स का, और पैडागोजी फिर 15 मार्क्स का, तो ये टोटल कितने हो गए, 16। मैथ का 30 और साइंस का 30, 60 हो गया। इस मैथ के 30 में सब्जेक्ट का 15 और पैडागोजी 15, सेम वैसे ही साइंस में सब्जेक्ट का 15 और पैडागोजी का 15, तो 30 हो गए, ये टोटल 60 हो गए। अब जो साइंस वाले बच्चे नहीं है उसके लिए, सोशल साइंस वालों के लिए 60 मार्क्स का है, इसमें से जो डिवीजन है वो 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का कंटेंट आएगा एनसीईआरटी का, 6 to 8 जो एनसीईआरटी होते हैं वही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं। और पैडागोजी फिर 20 मार्क्स का आएगा। ओके, यहाँ पे इस पैडागोजी में टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड होता है, वो मेंशन नहीं होगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो ये था कंप्लीट पेपर का सिलेबस, ऐसा ही कुछ ये आपको दिखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस ऑफिशियल सिलेबस के लिए ctet.nic.in वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से आपको ऑफिशियल सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको कुछ एक प्रीवियस ईयर पेपर भी वहीं पे मिल जाएंगे जो रिसेंटली हुए हैं, और इसका ऑफिशियल आंसर की दोनों ही मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको इसे विजिट करना है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वो कैसे, आपको यूट्यूब वगैरह जो भी चैनल्स आपको जहां से भी प्लेटफॉर्म पे फ्री मिल रहा हो आप पढ़े वहां से। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तब बुक खरीदें, अदरवाइज सीटेट के लिए कोई अलग अलग सब्जेक्ट की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको खुद नोट्स बनाना है। इसके बारे में कि कैसे आप
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर कर लें? क्या ऐसा करें कि आपका 120 प्लस या 100 प्लस मार्क्स आए? क्या बुक स्ट्रेटजी फॉलो करना है? इस सब के लिए डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।